या बहुत भिक्षुओं ने अपनी मांग उठाई तो पुलिस की गाड़ी बुला करके हमें बंद करवा दिया। हम लोग हिंसावादी नहीं हैं, हम लोग अहिंसावादी हैं। हम लोग वाजिब मांग करने आए, कोई अन्याय करने नहीं आए हैं। और जब जब ये अत्याचार करेंगे हम लोग जेल जाने को तैयार हैं। हम लोग जेल जाने को तैयार हैं। हम लोग कहीं भी जाने को तैयार हैं। पूरे अम्बेडकर वादियों का वोट लेते हैं, बौद्धों का वोट लेते हैं और 18,000 रुपया ग्रंथियों को बांट रहे हैं, इमामों को बांट रहे हैं, ब्राह्मणों को बांट रहे हैं। और हमारे लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है? दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने यानी ग्रंथियों के लिए और पुजारियों के लिए 18,000 रुपये देने का, प्रति माह देने का वादा किया है। तो हमारी ये मांग है, आज भी और पहले भी थी, कि ठीक उसी प्रकार से पादरियों को और बौद्ध भिक्षुओं को भी 18,000 रुपये पर महीना मिलना चाहिए। सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति, सबसे ज़्यादा बुरी हालत में यहाँ के वाल्मीकि मंदिर, रविदासी मंदिर और यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा, उनसे भी ज़्यादा जो दयनीय स्थिति है वो दिल्ली के बुद्ध विहारों की है, जिसकी मांग को लेकर के हमने धरना प्रदर्शन किया। वहाँ पे जो साथ में भिक्षु थे और उपासक थे, उन सभी को डिटेन कर लिया गया पुलिस के द्वारा और मंदिर मार्ग में ले जाकर छोड़ा गया। कम से कम 3 से 4 घंटे समाज में एक मैसेज बहुत गलत गया। वीडियो देखी गई कि बौद्ध भिक्षुओं को उठा करके जेल भेज दिया। तरह तरह के विचार आ रहे थे सामने। तो आज भी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसी उद्देश्य को लेकर रखी गई है। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य भदंत आनंद महाथेरो जी साथ में हैं, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष पूज्य भदंत विनयशील जी साथ में हैं और हमारे साथी भिक्षु बुद्ध कीर्ति जी और आप दूर से आए उपासकगण, बौद्ध अनुयायी। आज भी हमारी वही मांग है कि 18,000 रुपये बुद्ध विहार में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं को दिए जाएं। और इसी बात को लेकर अभी जल्दी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने इसको भी चुनावी मुद्दा बनाते हुए कहा कि केजरीवाल जी को घोषणा करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी जी आए और यहाँ बोल के चले गए, एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ के पुजारियों को पैसे मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में पुजारियों को पैसे दिए जा रहे हैं, 22,000, कहीं 20,000, कहीं 18,000। तो जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ बौद्ध भिक्षु भी रहते हैं। तो उन राज्यों में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए भी वहाँ की सरकार 18,000 या जो भी उनके लिए धनराशि सुनिश्चित की गई है वो बौद्ध भिक्षुओं को भी मिलनी चाहिए। एक बात मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा, कल को अगर यहाँ बीजेपी की सरकार आ गई भाई देवी, तो क्या बीजेपी 18,000 रुपये महीना देगी? इस पर भी विचार विमर्श हमें करने की आवश्यकता है भिक्षुओं के लिए। इतना ही नहीं, अब हमारे बीच में संदीप वाल्मीकि जी आ चुके हैं, पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार। इसी बात को लेकर के हमने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, सबने संयुक्त रूप से अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ और इसमें भीम आर्मी और भी इसमें संगठन है जो दिल्ली में रहते हैं, बाबा साहब भगवान बुद्ध में आस्था रखते हैं। ये बौद्ध भिक्षुओं का अपमान है, ये बौद्ध भिक्षुओं की अनदेखी की गई है। अम्बेडकर वादियों का वोट चाहिए, बौद्ध भिक्षुओं का वोट चाहिए, बौद्ध अनुयायियों का वोट चाहिए, लेकिन जहाँ मान सम्मान की बात आती है वहाँ बौद्ध भिक्षुओं को और बौद्ध अनुयायियों को बिल्कुल दूर फेंक दिया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। दिल्ली में कई विषय को लेकर के बात की जा सकती है, लेकिन आज का मुद्दा हमारा यही है कि 18,000 बौद्ध भिक्षुओं को भी मिलना चाहिए। ये पूरे देश में खबर गई और अब इतने के बावजूद भी अभी तक मुख्यमंत्री कार्यालय से किसी भी प्रकार का कोई हमारे पास सूचना नहीं आई है कि आपने आंदोलन किया तो बौद्ध भिक्षुओं को बुलाया गया है, 2 बात करना चाहते हैं, ऐसा कोई विषय अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। क्योंकि बौद्धों पर अत्याचार हो रहा है। दिल्ली में 314 बुद्ध विहार बताए गए हैं, अनुमानित बुद्ध विहार हैं। इसलिए बुद्ध विहार हैं वो क्योंकि कहीं पे वो अम्बेडकर के नाम से हैं, कहीं रविदास मंदिर बने हुए हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो बुद्ध विहार भी बने हुए हैं। लेकिन बुद्ध विहारों में रहने वाले जो भिक्षु हैं उनको कोई चढ़ावा नहीं आता है, क्योंकि बुद्धिज्म में कोई पाखंडवाद, चढ़ावे का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। तो बौद्ध भिक्षुओं को अत्यंत आवश्यकता है उस धनराशि की, जो धनराशि की घोषणा केजरीवाल जी ने पुजारियों के लिए और ग्रंथियों के लिए की है। मैं आज का बस यही कहना चाहूँगा, हमारी पुनः
अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ की तरफ से और हमारे अन्य बौद्ध संगठन जितने भी हैं दिल्ली के, साथ ही अम्बेडकर के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर जो संगठन बने हुए हैं, अम्बेडकर वादियों की, बौद्ध अनुयायियों की और बौद्ध भिक्षुओं की ये मांग है कि जो सरकार बौद्धों के साथ खड़ी होगी, जो मिशन के साथ खड़ी होगी, जो बहुजन समाज की हितों की रक्षा करने की बात करेगी, ये समाज उसको सम्मान देगा, मान देगा। और बाकी जो इनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेगी, हो सकता है समाज कोई भी निर्णय ले सकता है, इसमें कोई किसी गारंटी नहीं है। ये कहा जा सकता है कि बाबा साहब का अपमान हो, बुद्ध का अपमान हो या बौद्ध भिक्षुओं का अपमान, ये हमारी जनता और हमारा जो समाज है बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगा, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा एक घोषणा की गई कि ग्रंथी और पुजारियों को 18,000 रुपये दिए जाएंगे। इसी की मांग को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें गजेंद्र जी मौजूद थे और एक रणनीति तय की गई कि केजरीवाल जी के घर का घेराव किया जाए। तो 20 जनवरी 2025 को वहाँ घेराव किया गया और बौद्ध भिक्षु काफ़ी बड़ी संख्या में दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से आए थे और उसमें उपासक गण भी काफ़ी थे, यानी बौद्ध अनुयायी, डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले यानी अम्बेडकराइट लोग, साथ ही वाल्मीकि लोग भी उसमें मौजूद थे, गुरु रविदास जी को मानने वाले भी लोग मौजूद थे और संत कबीरदास जी को भी मानने वाले लोग मौजूद थे। एक एक शब्द को सुनना मेरे को। दुनिया में जितना भी इंसान पैदा हुआ, 9 मास के बाद पैदा हुआ, माँ बाप के संसर्ग से पैदा हुआ, उसका जन्म लेने का एक ही रास्ता है क्या नहीं है? जो ये कहते हैं मुंह से ब्रह्मा, तो मुंह में गर्भ धारण हो सकता है? हाथ से छतरी, हाथों में कहीं गर्भाधान हो रहा है? पेड़ से बनिया। जातवादी की बात करने वाले लोग पहले कहते थे ये हमारा धर्म हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म है। मैंने ही बात की, आज फिर कह रहा हूँ, न रामायण में, न गीता में, न भागवत में, न महाभारत में, किसी भी पुराण में, किसी भी जगह, किसी भी वेद में हिंदू शब्द नहीं आया है। तो फिर वो क्या कहने लगे? हमारा धर्म तो सनातनी है। बुद्ध ने बोला जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है, ये धम्म सनातन है, ये सनातन चला आ रहा है, जो पैदा हुआ मरेगा वो जो है, ठीक है ना। अब ये कहते हैं वो हमारा है। मैं यहाँ एक बात कहता हूँ, धम्म किसी के बाप का नहीं है। कोई ये कहे कि धम्म हमारा है, चाहे वो जगत गुरु हो, कोई XYZ हो इस देश के, धम्म किसी के बाप का नहीं है। धम्म दो आदमी के बीच का नैतिक संबंध है। आदमी को आदमी के साथ आदमीता का व्यवहार करना चाहिए। मैं ये कहूँगा, धम्म आदमी के लिए है, आदमी धम्म के लिए नहीं है।